जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। भगवत गीता के आदर्शों पर चलकर मानव न केवल स्वयं का भला कर सकता है, वरन संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण कर सकता है। खंडवा। श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है, बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। पंडित नारायण शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने डटी थी, तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन पार्थ के सारथी बने श्री कृष्ण वासुदेव उन्हें उपदेश देते हैं कि पार्थ, तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़े के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण जरूरी। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। मन पर अंकुश जरूरी। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है। आत्मचिंतन है आवश्यक। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कर्म का परिणाम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। विश्वास से सफलता। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे पाए तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। सोच से आचरण निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है, उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। ईमानदारी से करें काम। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है, वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। भक्तिसत्संग.com। होम धर्म ज्ञान भगवद गीता का सार, गीता सार इन हिंदी, गीता का सार।
धर्म ज्ञान। भगवद गीता का सार, गीता सार इन हिंदी। गीता का सार। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण ने गीता का संदेश या गीता का उपदेश महाबली अर्जुन को सुनाया था। अपडेटेड अक्टूबर 9, 2022। गीता सार। लेख सारिणी। गीता का सार, गीता सार। गीता सार, गीता सार इन हिंदी। गीता उपदेश इन महाभारत। गीता सार FAQ। प्रश्न, भगवद गीता का मुख्य संदेश क्या है? प्रश्न, गीता सार में क्या लिखा है? प्रश्न, भगवद गीता क्या सिखाती है? प्रश्न, गीता का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न, गीता पढ़ने से क्या फायदा होता है? प्रश्न, गीता का पाठ कब करना चाहिए? गीता का सार, गीता सार। गीता का उपदेश। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार हिंदी या गीता उपदेश भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, भागवत गीता सार हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में ने गीता का संदेश, गीता सार, अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए पढ़ते हैं। गीता सार इन हिंदी। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया। जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया। जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु।
गुस्से पर काबू करना चाहिए क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। तनाव से दूर रहना चाहिए क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। दूसरी की भलाई पर ध्यान दे, सिर्फ अपना मतलब नहीं साधे। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। प्रश्न: भगवद गीता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर: गीता सार का मुख्य संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे बताया गया है। साथ ही ज्ञान, क्रिया और प्रेम पर भी काफी चर्चा की गई है। प्रश्न: गीता सार में क्या लिखा है? उत्तर: महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी का संक्षिप्त सार गीता सार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न: भगवद गीता क्या सिखाती है? उत्तर: भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है, वो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति। प्रश्न: गीता का दूसरा नाम क्या है? उत्तर: गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। प्रश्न: गीता पढ़ने से क्या फायदा होता है? उत्तर: नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है। हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है। हमारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। प्रश्न: गीता का पाठ कब करना चाहिए? उत्तर: पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है। उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हो तो सर्वश्रेष्ठ है। अध्यात्म बड़ा सरल है, फिर भी लोग मन में कई भ्रांतियां पाल लेते हैं कि कहीं स्पिरिचुअल होने पर घर छोड़कर संन्यास लेना पड़ जाए, कहीं बैरागी न हो जाऊं, कहीं गृहस्थ धर्म न छोड़ दूं। अध्यात्म तो हमें जीवन जीना सिखाता है। ऐसे ही तनमन को चलाने के लिए मैनुअल बुक, भागवत गीता आदि आध्यात्मिक शास्त्र और गुरु होते हैं, जो हमें शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार का प्रयोग करना सिखाते हैं। घर गृहस्थी में तालमेल बिठाना सिखाते हैं, समाज में आदर्श के रूप में रहना सिखाते हैं, मन को सुलझाना सिखाते हैं। अत धर्म कोई भी हो, लेकिन सभी को आध्यात्मिक अवश्य होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? यह समझो जैसे आप कभी पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं। पहाड़ियों पर मंजिल भी वैसी ही होती है जैसा रास्ता। फिर आप रास्ते के साइड सीन का आनंद लेते हैं, हर सीन को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसका मजा लेते हैं। फिर अंत में जहां पहुंचते हैं, वहां भी वही दृश्य पाते हैं। अत रास्ते का ही मजा है। लॉन्ग ड्राइव में आप रास्ते का ही आनंद लेते हैं। अध्यात्म की यात्रा भी ऐसी ही होती है, जिसमें रास्ते का ही मजा है। अध्यात्म कहता है कि बीतते हुए हर पल का आनंद लो, उस पल में रहो, हर पल को खुशी के साथ जियो।
हर परिस्थिति, सुख दुख, मान सम्मान, लाभ हानि से गुजरते हुए अपने में मस्त रहो। द्वंद्वों में संभाव में रहो, क्योंकि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी की अवस्था है। जब हम अपने स्वरूप के साथ जुड़कर हर पल को जीते हैं, तब वह जीते जी मुक्त भाव में ही बना रहता है। अध्यात्म कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। इसमें जीवन भर चलते रहना है। यह यात्रा हमें वर्तमान में रहना और अभी में आनंद लेना सिखाती है। यदि अभी में रहकर उस आनंद भाव में नहीं आए, तो कभी हम आनंद में नहीं आ पाएंगे, और जब भी आएंगे उस समय भी अभी ही होगा। वैसे हम पूरा जीवन अभी अभी की श्रृंखला में जीते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक अभी अभी में ही जीते हैं। फिर भी मन भूतकाल या भविष्य में ही बना रहता है, और भूतकाल का दुख या भविष्य का डर या लालच में ही मन घूमता रहता है। लेकिन जब हम अभी में आते हैं, उसी समय से हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रारंभ होता है, और फिर हम इस अभी अभी की कड़ी को पकड़ कर रखते हैं। इसलिए मुक्ति अभी में है, भविष्य में नहीं। यदि हम जीवन भर अभी को पकड़ कर रखें, फिर हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं आध्यात्मिक हो सकते हैं। भक्ति भजन है। किसका भजन? ब्रह्मा का, महान का। महान वह है जो चेतना के स्तरों में मूर्धन्य है, यज्ञों में यज्ञेय है, पूजनीयों में पूजनीय है, सात्वतो सत्व संपन्नों में शिरोमणि है, और एक होता हुआ भी अनेक का शासक, कर्मफल प्रदाता तथा भक्तों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला है। परिचय। मानव चिरकाल से इस एक अनादि सत्ता ब्रह्मा में विश्वास करता आया है। भक्ति साधन तथा साध्य द्विविध है। साधक साधन में ही जब रस लेने लगता है, उसकेलों की ओर से उदासीन हो जाता है। यही साधन का साध्य बन जाता है। पर प्रत्येक साध का अपना पृथक फल भी है। भक्ति भी साधक को पूर्ण स्वाधीनता, पवित्रता, एकत भावना तथा प्रभु प्राप्ति जैसे मधुर फल देती है। प्रभु प्राप्ति का अर्थ जीव की समाप्ति नहीं है, सयुजा और सखा भाव से प्रभु में अवस्थित होकर आनंद का उपभोग करना है। आचार्य रामानुज, मध्व निम्बार्क आदि का मत यही है। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जिस प्रकार अग्नि के पास जाकर शीत की निवृत्ति तथा उष्णता का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रभु के पास पहुंचकर दुख की निवृत्ति तथा आनंद की उपलब्धि होती है। परमेश्वर के समीप होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना से आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी वह नहीं घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। ईसाई प्रभु में पितृभावना रखते हैं, क्योंकि पाश्चात्य विचारकों के अनुसार जीव को सर्वप्रथम प्रभु के नियामक, शासक एवं दंडदाता रूप का ही अनुभव होता है। ब्रह्मांड का वह नियामक है, जीवों का शासक तथा उनके शुभाशुभ कर्मों का फलदाता होने के कारण न्यायकारी दंडदाता भी है। यह स्वामित्व की भावना है, जो पितृभावना से थोड़ा हटकर है। इस रूप में जीव परमात्मा की शक्ति से भयभीत एवं त्रस्त रहता है, पर उसके महत्व एवं ऐश्वर्य से आकर्षित भी होता है। अपनी क्षुद्रता, विवशता एवं अल्पज्ञता की दुखद स्थिति उसे सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ एवं महान प्रभु की ओर खींच ले जाती है। भक्ति में दास्य भाव का प्रारंभ स्वामी के सामीप्य लाभ का अमोघ साधन समझा जाता है। प्रभु की रुचि भक्त की रुचि बन जाती है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग होने लगता है। स्वामी की सेवा का सातत्य स्वामी और सेवक के बीच की दूरी को दूर करने वाला है। इससे भक्त भगवान के साथ आत्मीयता का अनुभव करने लगता है और उसके परिवार का एक अंग बन जाता है। प्रभु मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। यह भावना दास्य भावना से अधिक आकर्षणकारी तथा प्रभु के निकट लाने वाली है। उपासना शब्द का अर्थ ही भक्त को भगवान के निकट ले जाना है। वात्सल्य भाव का क्षेत्र व्यापक है।
यह मानव क्षेत्र का अतिक्रांत करके पशु एवं पक्षियों के क्षेत्र में भी व्याप्त है। पितृभावना से भी बढ़कर मातृभावना है। पुत्र पिता की ओर आकर्षित होता है पर साथ ही डरता भी है। मातृभावना में वह डर दूर हो जाता है। माता प्रेम की मूर्ति है, ममत्व की प्रतिमा है। पुत्र उसके समीप निशंक भाव से चला जाता है। यह भावना वात्सल्य भाव को जन्म देती है। रामानुजीय वैष्णव संप्रदाय में केवल वात्सल्य और कर्ममिश्र वात्सल्य को लेकर जो मार्जार किशोर तथा कपि किशोर न्याय द्वारा समझाए जाते हैं, दो दल हो गए थे। कुछ टैकले और बड़काले एक केवल प्रपत्ति को ही सब कुछ समझते थे, दूसरे प्रपत्ति के साथ कर्म को भी आवश्यक मानते थे। स्वामी तथा पिता दोनों को हम श्रद्धा की दृष्टि से अधिक देखते हैं। मातृभावना में प्रेम बढ़ जाता है पर दाम्पत्य भावना में श्रद्धा का स्थान ही प्रेम ले लेता है। प्रेम दूरी नहीं नैकट्य चाहता है और दाम्पत्य भावना में यह उसे प्राप्त हो जाता है। श्रृंगार, मधुर अथवा उज्ज्वल रस भक्ति के क्षेत्र में इसी कारण अधिक अपनाया भी गया है। वेदकाल के ऋषियों से लेकर मध्यकालीन भक्त संतों की हृदय भूमि को पवित्र करता हुआ यह अद्यावधि अपनी व्यापकता एवं प्रभविष्णुता को प्रकट कर रहा है। ईश्वर का सखा जीव स्वाधीन है, मर्यादाओं से ऊपर है और उसका वरेण्य बंधु है। आचार्य वल्लभ ने प्रवाह, मर्यादा, शुद्ध अथवा पुष्ट नाम के जो 4 भेद पुष्टि मार्गीय भक्तों के किए हैं, उनमें पुष्टि का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, कृष्णधीनातु मर्यादा स्वाधीन पुष्टिरुच्यते। सख्य भाव की यह स्वाधीनता उसे भक्ति क्षेत्र में ऊर्ध्व स्थान पर स्थित कर देती है। निगुण या अव्यक्त तथा सगुण नाम से भी भक्ति के 2 भेद किए जाते हैं। गीता, भागवत तथा सूरसागर ने निर्गुण भक्ति को अगमय तथा क्लेशकर कहा है, परंतु वैष्णव भक्ति का प्रथम युग जो निवृत्ति प्रधान तथा ज्ञान ध्यान परायणता का युग है, निर्गुण भक्ति से ही संबद्ध है। राधा और लॉर्ड कृष्णा, सीता और श्री रामा, पार्वती और परमेश्वर, माया और ब्रह्मा, प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शक्तिमान, विद्युत और मेघ, किरण और सूर्य, ज्योत्सना और चंद्र आदि सभी परस्पर एक दूसरे में अनुस्यूत हैं। विरहानुभूति को लेकर भक्ति क्षेत्र में वैष्णव भक्तों ने, चाहे वे दक्षिण के हों या उत्तर के, जिस मार्मिक पीड़ा को अभिव्यक्त किया है, वह साधक के हृदय पर सीधे चोट करती है और बहुत देर उसे वहीं निमग्न रखती है। लोक से कुछ समय के लिए आलोक में पहुंचा देने वाली वैष्णव भक्तों की यह देन कितनी श्लाघनीय है, कितनी मूल्यवान है। और इससे भी अधिक मूल्यवान है उनकी स्वर्ग प्राप्ति की मान्यता। मुक्ति नहीं, क्योंकि वह मुक्ति का ही उत्कृष्ट रूप है, भक्ति ही अपेक्षणीय है। स्वर्ग परित्याज है, उपेक्षणीय है। इसके स्थान पर प्रभु प्रेम ही स्वीकरणीय है। वैष्णव संप्रदाय की इस देन की अमिट छाप भारतीय हृदय पर पड़ी है। उसने भक्ति को ही आत्मा का आहार स्वीकार किया है। भक्ति तर्क पर नहीं, श्रद्धा एवं विश्वास पर अवलंबित है। पुरुष ज्ञान से भी अधिक श्रद्धामय है। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा बन जाता है। इससे भी अधिक सत्य इस कथन में है कि मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है, उसी के अनुकूल और अनुपात में उसका निर्माण होता है। प्रेरक भाव है, विचार नहीं। जो भक्ति भूमि से हटाकर द्यावा में प्रवेश करा दे, मिट्टी से ज्योति बना दे, उसकी उपलब्धि हम सबके लिए निस्संदेह महीयसी है। घी के ज्ञान और कर्म दोनों अर्थ हैं। हृदय श्रद्धा या भाव का प्रतीक है। भाव का प्रभाव वैसे भी सर्वप्रथम हृदय के स्पंदनों में ही लक्षित होता है।